राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी। इन दिनों संसद में केवल हंगामे की गूंज सुनाई दे रही है। जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, जब से संसद में एक ही चीज हो रही है और वो है केवल हंगामा। अब इन दिनों बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर विवाद हो रहा है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद में नया मोड़ तो जब आया जब सांसद प्रताप सारंगी ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। धक्का लगने से प्रताप सारंगी नीचे गिर गए और उन्हें सिर में चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का विरोध कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की। अब सवाल ये है कि देश की संसद आखिर जंग का अखाड़ा कैसे बनती है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर संसद में शुरू हुआ विवाद अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। इसी दौरान संसद में एक और बवाल हो गया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भाजपा के 2 सांसदों को धक्का मारा। उनके धक्कों के बाद दोनों सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका फैसला जांच के बाद ही होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस घटना ने एक बार फिर संसद को शर्मसार कर दिया। राहुल से जब धक्का मुक्की पर सवाल हुआ तो उन्होंने उल्टा भाजपा सांसदों पर आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि भाजपा सांसदों ने उन्हें संसद में एंट्री करने से रोका, धमकाया और धक्का मुक्की की। जानिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। तो आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। इसी कड़ी में बीजेपी ने राहुल गांधी को जमकर घेरा। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रताप चंद्र सारंगी को देखकर मन पीड़ा से भर गया है। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिला। मुकेश राजपूत जी भी, राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट है। घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। अम्बेडकर मुद्दे पर मचा बवाल। संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोला था। अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर के इस्तीफे को याद करते हुए संसद में अपनी बात कही थी। इसी दौरान अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अम्बेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस ने इस बयान को अम्बेडकर का अपमान बताया और अमित शाह को कैबिनेट से बर्खास्त किए जाने की मांग पर थे। इस बयान के बाद से ही सियासत में जबरदस्त तूफान देखने को मिला। हालांकि अमित शाह ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी और कहा कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। अमित शाह के अम्बेडकर वाले बयान के बाद कई जगह लोग और कई राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। संसद का ये धक्का मुक्की का जब मामला गरमाया तो बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पर जुबानी हमले करने में बिल्कुल देरी नहीं की। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के बचाव में उतरी। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी शांतिपूर्वक संसद में जा रहे थे, मेरे ही आंखों के सामने खड़गे जी को धक्का मारकर जमीन पर गिराया गया। जानिए क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने। राहुल जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देखें, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11।
संसद के दोनों सदनों में अंबेडकर मामले को लेकर कांग्रेस और कई अन्य दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। आखिर जिस संसद में देश के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं, वहां ये सब संसद के दामन पर एक बार फिर दाग लगे हैं। खैर, अब इस मामले में इतना तो तय है कि ये विवाद आसानी से थमने वाला तो नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।